आंखों की सूजन को कैसे ठीक किया जाए। आंखें आपकी सूजी नजर आ रही हैं, आपकी आंखें पफीनेस नजर आ रही हैं, तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि हमारी आंखें तो इतनी सूजी हुई हैं और हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और कोई लोग टोक भी देता है कि आप थोड़े से बीमार लग रहे हो, आपकी आंखों के नीचे सूजन हो रही है, तो उस सूजन को कैसे ठीक किया जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी जो पफीनेस है वो कुछ ही दिनों में चली जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको रिजल्ट कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा कि आपकी पफीनेस एकदम से ठीक हो जाएगी। उस रेमेडी को यूज करने से पहले आपको उसका रीजन जानना होगा कि आपकी आंखों में सूजन क्यों आई है, उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेन फैक्टर मतलब एक मेन रीजन तो वही है कि एक एज रिलेटेड हमारी आईज के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो हमारी स्किन के नीचे के जो टिश्यूज होते हैं वो एज के साथ साथ जो उनकी इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो जाती है। उसकी वजह से हमारी जो आईज है वो पफी नजर आती हैं, हमारी आंखें सूजी नजर आती हैं, हमारी आंखें पफीनेस हमारी आंखों में नजर आती है। ये एक एज रिलेटेड फैक्टर है। सेकेंड आता है, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम से आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और आपको थायराइड है, तो उसकी वजह से भी आपकी आईज के नीचे पफीनेस नजर आ जाने लगती है। थर्ड आता है साल्ट। अगर आपने बहुत ज़्यादा साल्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो साल्ट की वजह से, ज़्यादा साल्ट लेने की वजह से भी आपके आईज के नीचे पफीनेस नजर आ जाने लगती है। सॉल्ट वैसे भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम बन सकता है। वैसे ही सॉल्ट आपके अंडर आईज में जो पफीनेस होता है उसका भी एक रीजन है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उसकी वजह से आपके आईज के नीचे पफीनेस हो जाती है। इसलिए गाइस, आज से ही सॉल्ट लेना कम कर दीजिए, आप ज़्यादा सॉल्ट मत यूज़ कीजिए अगर आपको पफीनेस की दिक्कत है। तो अगर आप आज से ही बंद कर देंगे तो आपके आईज में जो पफीनेस है वो कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगी कि आपकी पफीनेस कम हो गई है आईज की। फोर्थ आता है एलर्जी। अगर आपको आईज में एलर्जी है तो हमारी एलर्जी में जब एलर्जी होती है तो हमारी आंखों से एक हिस्टामिन केमिकल निकलता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में सूजन हो जाने लगती है। अगर आपको लॉन्ग टाइम से एलर्जी और आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके आईज में पफीनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिफ्थ आता है इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो आईज में और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, सही से दवाई नहीं ली हो और आपने घर में ही उसे ऐसे ही ठीक कर लिया और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया है और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन होने से भी आपके आईज़ के नीचे पफीनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके आईज़ जो हैं वो ब्लैक भी हो सकती है, मतलब अंडर आई एरिया भी आपका ब्लैक पड़ सकता है। इसलिए गाइस, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से नहीं आप स्लीप ले पा रहे हैं, मतलब नहीं सो पा रहे हैं, तो भी आपकी आंखों के नीचे पफीनेस हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तब भी आपकी आईज़ में पफीनेस हो जाती है। अगर आपको उन सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं रीजंस, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको नॉर्मली पफीनेस हो रही है आईज़ में, तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप घरेलू नुस्खे से आप अपनी पफीनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। सो मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी पफीनेस को कुछ ही दिनों में ठीक कर देंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, अपनी आईज़ को अच्छे से क्लीन रखना है। फ्रेश वाटर से क्लीन कीजिए। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो नॉर्मली अपने आईज़ में अच्छे से फ्रेश वाटर डालिए जिससे आपके आईज़ क्लीन रहें। अपनी आईज़ की ठंडी सेक करनी है, मतलब आईज़ पर ठंडी सिकाई करनी है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, खीरा ले सकते हैं। खीरे में ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो आपके आईज़ में जितनी भी इन्फ्लामेशन होगी, जितने भी आपके डार्क सर्कल होंगे या आपके आईज़ के नीचे पफीनेस होगी, वो सब रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। आपने क्या करना है, खीरा लेना है, खीरे को अच्छे से घिस लेना है। अगर आप खीरे का जो भी पानी आपको मिला है उसको अपने फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप कॉटन की हेल्प से आप अपने आईज़ के ऊपर उस कॉटन को रख सकते हैं। इससे आपके आईज़ के नीचे जितने भी डार्क सर्कल होंगे, जितनी भी पफीनेस होगी, वो कुछ ही दिनों में चली जाएगी। इसको आपने कंटिन्यू 15 डेज तक करना है। आपने मॉर्निंग में कर सकते हैं या इवनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। इसे अपने आईज़ के ऊपर लगा के रखना है, 15 मिनट्स तक अपनी आईज़ के ऊपर लगाना है, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी पफीनेस होगी वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सेकंड क्या करना है, टी बैग्स। आप जब टी बैग्स होते हैं, आपने क्या करना है, उन टी बैग्स को बॉईल कर लेना है। जब उन टी बैग्स से जो पानी निकलेगा वो फेंक देना है। देन वो टी बैग्स आपने फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख देने हैं। देन उसके बाद टी बैग्स को अपने आईज़ के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। जब वो ठंडे हो जाए उसके बाद अपने आईज़ के ऊपर रख लेना है। इसे भी 15 मिनट्स के लिए अपने आईज़ के ऊपर रखिए। इसे भी कंटिन्यू 15 डेज तक कीजिए। देन अपने आईज़ में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपकी जो पफीनेस होगी वो 7 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर जल्दी चली जाएगी और आपकी जो आईज़ की डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो भी
साथ ही साथ चली जाएगी। देन उसके बाद क्या करना है, आप 2 स्पून्स ले सकते हैं। स्पून्स को आपने हाफ एन आवर तक के लिए फ्रिज में रखना है। जब आपके स्पून ठंडे हो जाएं तब उसके बाद जो कर्व वाला एरिया होता है उसको अपनी आँख के ऊपर इस तरीके से लगाना है, ठीक है। इससे आपकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा ठंडक लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी जो आइज़ की पफीनेस है वो भी आपकी पफीनेस चली जाएगी। कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपकी आंखों की पफीनेस जल्दी ही चली जाएगी। और क्या कर सकते हैं, आई मसाज। अगर आप अपने आइज़ की मसाज करते हैं तो मसाज से आपकी आइज़ के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपकी आंखों के नीचे की जो भी पफीनेस होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए आइज़ की मसाज बहुत धीमे हैंड से करनी है, ज़्यादा टाइट हैंड से नहीं करनी है। तो इससे आपकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आपकी आंखों में जितनी भी पफीनेस होगी, जितनी भी डार्क सर्कल होंगे वो जल्दी चले जाएंगे। 5th क्या करना है, पोटैटो जूस। आलू में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके आंखों के नीचे जितनी भी पफीनेस होगी उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आपने आलू को घिस लेना है, उसका रस निकाल लेना है। देन उसके रस को आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में हाफ एन आवर तक के लिए रख सकते हैं। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप कॉटन को डिप किया, देन डिप करने के बाद अपनी आंखों पर उस कॉटन को लगा के रखना है। 15 मिनट्स तक के लिए लगा के रखना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आपकी आंखों की जितनी भी पफीनेस होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आपके डार्क सर्कल में इसका असर पड़ेगा, आपकी जितनी भी पफीनेस है आंखों के नीचे और आपकी आंखों में जितनी भी जलन है उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आप ये सारे फॉर्मूले इनमें से कोई भी एक आध यूज़ कर लोगे आप डेली, तो आपकी आइज़ में जितनी भी पफीनेस होगी वो जल्दी चली जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये सारी होम रेमेडीज़ अच्छी लगी हो और इससे आपके आइज़ में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं रेगुलर, तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं रेगुलर नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई असर देखने को नहीं मिला, आपने तो ऐसे ही वीडियो बना दी और कुछ हमें फ़र्क नहीं पता चला है। इसलिए गाइस ये नहीं सोचना है कि एक से 2 दिन में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 डेज तक कंटिन्यू आपने इनमें से कोई भी एक होम रेमेडी ले सकते हैं, कंटिन्यू करनी है, अपनी आइज़ पर करनी है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो आँख के अंदर नहीं जानी चाहिए, इससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आँख में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आंखों को अच्छे से क्लोज रखना है, देन उसके ऊपर से ही करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इस होम रेमेडी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।